भटली ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे थे। भटली क्या होता है पूछिएगा। अब जैसे इंग्लिश और हिंदी आपके चैनल में आजकल इंग्लिश चल जाता है, तो भारत और इटली मिला दीजिए भटली ज्ञान। भटली ज्ञान घूम घूम के बिहार में दे रहे थे, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। अब पूरे बिहार की जनता हंस रही थी। अब रोड पे एक और चीज दिखा, रोड पे एक और चीज दिखा नवल भाई, गजब वीडियो वायरल हुआ था। रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा। ये नफरत, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? रोड पे एक व्यक्ति नाचते हुए दिखा यूथ के साथ, यही सब दिख रहा है। बात सच्चाई ये है कि बिहार के चुनाव सील हो चुके हैं। बिहार के चुनाव, बिहारियों को वो दृश्य याद है 2020 का, कि जब जंगल राज की एक ग्लिम्स दिखाई दी थी, जब एग्जिट पोल में एनडीए हारने लगा था और पूरे बिहार के रोड पे, हर शहर के रोड पे तांडव हो गया था। हेलमेट उतर गई थी, मुरेठा बंध गया था, कार की डिक्की उठ गई थी, फुल वॉल्यूम पे म्यूजिक चला के बीच रोड पे नाचना शुरू हो गया, खुलेआम कट्टे लहराए जाने लगे। तेजस्वी यादव को खुद रात में 11 बजे आके, अगले दिन 10 बजे आके अपील करनी पड़ी, हुड़दंगई मत कीजिए। दहशत में आ गई थी बिहार की जनता। जिसने वोट दिया था उसने भी कान पकड़ा कि कौन सी गलती कर ली। आप तो वो सब गलती नहीं होने वाली है। बिहार अब तरक्की की एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार है। 2025 से लेकर 2032 तक में बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाना है। ये प्रधानमंत्री जी का और नीतीश जी का विजन है, और इसीलिए पूरे बिहार की जनता एक तरफा वोट करेगी एनडीए को। और 2025 225 रहेगा। 2010 याद कीजिए, वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। 2010 का रिकॉर्ड हम तोड़ने जा रहे हैं एनडीए। ये लिखित है, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। अरे कौन सा रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो अपना ही तोड़ते हो, रोज झूठ बोलते हो, आप टीवी में बोलते हो, प्रधानमंत्री मंच से बोलते हैं। तोड़ेंगे अपना ही 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे। 2010 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे नवल जी। परेशान क्यों हो रहे हैं? 14 तारीख चिल्ड्रंस डे है, लेकिन नालायक बच्चों को कुछ नहीं मिलता है। नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। आपने वित्त मंत्री 19 लाख रोजगार बोली से आपने रिकॉर्ड थोड़ा ना। चिल्ड्रंस डे में नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। नवल किशोर जी, आप तो टेंशन देने वालों में थे, आप टेंशन ले क्यों रहे हैं? इतना एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं? टेंशन मत लीजिए, अभी 14 तारीख में समय है, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा ठंडा पानी पीजिए। लेकिन पूछती हूं अब तहसीन पूनावाला से। तहसीन पूनावाला जी, अब वोट चोरी, कई सर्वे में हमने देखा कि उसका इंपॉर्टेंस कुछ खास नहीं है, मतलब चौथे पांचवें पर है इंपॉर्टेंस वोट चोरी का। और आपके यहाँ तो इमरान मसूद जी कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड चुनाव होने चाहिए। वाकई आप चाहते हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी को कोर्ट से चलाया जाए, और कोर्ट ना सिर्फ आपके जो पेटिशंस हैं उस पर वर्डिक्ट दे, पर अब चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो भी सुप्रीम कोर्ट करे। ये क्या चाहते हैं आप? लोकतंत्र क्या कोलंबिया से बचेगा या भारत से, और भारत में चुनाव से बचेगा? थैंक यू नाविका जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। मैंने अपने भाई भाजपा के प्रवक्ता की बात सुनी, नालायक बच्चे। नाविका जी, ऐसे ही नालायक बच्चे जैसे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। पूछिए जरा उनसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट का है, किस साल में मैट्रिक पास किया, और पूछिए उनको जब जेल में थे तब बालिग कैसे बन गए, और जेल से 12 से 18 साल की उम्र कैसी बन गई। ये दो सर्टिफिकेट टाइम्स नाउ पे दिखा दीजिए। चोरी 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 चोरी, मुद्दा चोरी, ये तो प्रशांत किशोर जी मामला लेकर आए थे। ये कांग्रेस ने चोरी क्यों कर लिया? आप ओरिजिनल कोई मुद्दा ढूंढते। नाविका जी, अगर मैं अपनी बात रख दूं, अगर आप इजाजत दे तो मैं रख देता हूं, नहीं तो मैं चुप बैठता हूं। क्योंकि नाविका जी, मैंने एक पैटर्न देखा है, जब भी मैं या हम विपक्ष के लोग बोलते हैं हमें रोका जाता है। क्यों ऐसे? ये आपको लगता है विक्टिमहुड का जो प्रैक्टिस आप रोज करते हैं ना, उसमें लगता है आपको? नहीं नाविका जी, ये होता है, ये मुझे बहुत ट्वीट्स भी आते हैं। मैं अपनी बात रख दूं नाविका जी, अगर आप रखिए जरूर, लेकिन ये मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया था, और मैं आई एम विद इन माई राइट्स टू टेल यू कि ये मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये प्रशांत किशोर जी का मुद्दा है। कॉपीराइट जी उसने उठाया था जी। मैं उसका जवाब दे दूं, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं नाविका जी। बिल्कुल उन्होंने उठाया था, मैं क्या कह रहा हूं कि मेरा ओरिजिनल मुद्दा है। लेकिन जैसे वोट चोरी का मुद्दा उठाया था, और आपका इंटरव्यू मैंने देखा प्रशांत किशोर जी से, उन्होंने उसके बारे में बात की, टाइम्स नाउ से बात की, आपके सिस्टर चैनल से। तो अगर डेमोक्रेसी में हम डेमोक्रेसी की बात ना करें तो क्या ये होता है इसका भाई पेटेंट होता है? ऑफकोर्स उसने उठाया, मैंने क्रेडिट लिया कि मैंने ढूंढा, बराबर उन्होंने उठाया। लेकिन ये तो मुद्दा है, जिनको नालायक कह रहे उनसे पूछे
सवाल। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे जो हमने उठाया, वोट चोरी का, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने भी बात की। नाविका जी, आपके शो के सारे आर्काइव निकाल लीजिए, मुझे सौभाग्य मिलता आपके शो पे आने का। जो मांगे नवल भाई और हमने की थी आपके शो पे, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। हमारा मजाक उड़ाया जाता था, आप शो पे ऐसे रोका जाता था, क्यों आपको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, सारी हमारी मांगों को पूरी की गई। आप पूरी करने के बाद अगर हम कह रहे कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही करना है तो फिर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन करे, तो आप फिर से हमसे सवाल पूछ रहे। सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन की इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षेप किया, आज इलेक्शन कमीशन को उन मांगों को पूरी करना पड़ा। यह सवाल है, यह मुद्दा है नाविका जी। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं समझ में नहीं पा रहा हूं तहसीन भाई, आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये भटली ज्ञान आप पे भी आ गया है क्या? मैंने बोला कि नालायक बच्चों को 14 तारीख को चिल्ड्रंस डे है, उस दिन पुरस्कार नहीं मिलेगा, नालायक बच्चे फेल कर जाते हैं। तो आपने किसके बारे में समझ लिया भाई? हम लोग उनको वेस्ट वाला बुलाते हैं, नालायक आपने राहुल गांधी को क्यों समझ लिया, तेजस्वी को? भाई मैंने तो नाम भी नहीं लिया। चौधरी के बारे में, इसी को कहते हैं भटली ज्ञान। नहीं, मैं सम्राट चौधरी के बारे में बोल रहा है, मतलब चुनाव आयोग तो चुनाव करवाना है, संवैधानिक संस्था है, मैं ले रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहती है। अब आप चाहते हैं कि चुनाव सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, इसको क्या कहेंगे? ये कहां से ये सब ज्ञान लेके आ रहे हैं? इस देश में लोकतंत्र, हमारी आजादी को अब 75 साल से ऊपर होने को जा रहे हैं, लगातार इस देश में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आयोग करवाते रहा है, 44 साल सत्ता में आप रहे हैं, और आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर चुनाव हो जाए। भटली ज्ञान इसी को तो मैं कहता हूं। और ऐसे ऐसे समूहों का उद्देश्य बना के आप इस देश की जनता के पास जाइएगा तो आपको लगता है कि देश की जनता आपको वोट देगी। चुनाव आयोग की मजाक का विषय अपने आप को मत बनाइए। लोकतंत्र है भाई, जीवंत लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे भी लूटना ही है, ऐसे भी डकैती ही करनी है। देखिए, चुनी सरकार को चुराना है। अरे बैलेट लूटने वाले हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो फिर चुनाव बैलेट बॉक्स से जिन निकालते थे लालू जी। राजीव रंजन जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये कांग्रेस वाले कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से चुनाव करवाना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा इंदिरा गांधी हार गई तो इन्होंने क्या हाल किया था देश का, तो वो आपको याद होगा। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इलेक्शन होना चाहिए। वोट चोरी इनका सबसे बड़ा मुद्दा है, और वोट चोरी जनता के माइंड में नहीं है। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये जो इस बार का चुनाव है, इसमें नीतीश जी की उम्र के ऊपर वर्डिक्ट आने वाला है, उनकी काबिलियत पे वर्डिक्ट आने वाला है, या फिर युवा नेता तेजस्वी और राहुल गांधी इन पर वर्डिक्ट आने वाला? देखिए नाविका जी, आपने बिल्कुल इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ये 12 जून 1975 इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये फैसला है, जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने इंदिरा जी को रायबरेली चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया था, और उन्हें किसी भी सार्वजनिक पद के लिए भी उन्हें अयोग्य ठहराया गया था, और उसके बाद देश पर इमरजेंसी लादा गया। न्यायपालिका की बात करते हैं, न्यायपालिका का किस बेरहमी से इन्होंने कत्ल किया था, किस तरह से पर कतरे थे। जस्टिस एन रॉय 4थे नंबर में वरीयता क्रम पर थे, उनको सीजेआई बनाया था इंदिरा जी ने। और ऐसे अनेक उदाहरण, हम लोग प्रेस बिल में जेल में गए हैं। उस समय बिहार में कांग्रेस की सरकार थी। प्रेस को लेकर के आज बहुत बड़ी बड़ी बातें ये करते हैं, लेकिन अब मैं मुद्दे पर आ रहा हूं। देखिए, बिहार में जो पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं या अलग अलग सर्वेस क्या कह रहे हैं, लेकिन जमीनी तौर पर बिहार एक ऐसी दिशा में है जहां लगातार विकास के बड़े बड़े काम हुए, और जो फैसले होते रहे हैं बिहार में, पूरी तरह से एक फेल्ड स्टेट से बिहार आज एक सम्मानजनक ऊंचाई पर पहुंचा है। और अब एक ऐसी जमीन तैयार है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है, और इसी में जो ये विकसित राज्य का सपना है बिहार का, वो पूरा हो सकेगा। मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या राजद जैसी पार्टियों का कोई बिहार में निकट भविष्य में कुछ बनने वाला है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि जो रोजगार की बात करने वाले लोग हैं, ये कट्टे बांटने वाले लोग हैं।
इन्होंने फिरौती के लिए अपहरण का ही एक उद्योग बिहार में बनाया था। उस समय एक ही उद्योग था बिहार में और नौजवानों को कट्टे ये बांटते थे। लेकिन राजीव रंजन जी, जनता तो ये पूछेगी ना कि आप कह रहे हैं कि आज जमीन तैयार हुई, तो फिर 20 साल से क्या हो रहा था? 20 साल में बिहार पीछे क्यों रहा? 20 साल में तो बिहार को आगे निकल जाना चाहिए। इसलिए सबा नकवी जी, मेरा आपसे सवाल है, एक पत्रकार होने के नाते आप इस बार मुद्दे क्या देखती हैं? आप मानती हैं कि कहीं ना कहीं जो बिहार सिर्फ कास्ट की राजनीति में पड़ा हुआ था, सिर्फ जाति की बात होती थी, अब ये रोजगार, अब ये लॉ एंड ऑर्डर, तरक्की, उद्योग लगाने वाली बात वहां होगी, या बिहार में कोई इस तरह का माहौल है जहां प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि दोनों तरफ के लोगों को आपने देख लिया है, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, दोनों ने कुछ ऐसा नहीं किया कि बिहार का जो यूथ है पलायन करता है वो बिहार में रह सके? क्या एक चेंज आपको नजर आ रहा है? नाविका जी, प्रशांत किशोर ने बहुत ही जबरदस्त कैंपेन उन्होंने उठाया है और बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि वो पूरा जो सम्राट चौधरी की बात है वो उन्होंने एक बहुत ही वायरल वीडियो में उन्होंने किया ये सब, और आपने भी उनसे बहुत दिलचस्प एक इंटरव्यू किया है। लेकिन ये बहुत रेयरली होता है कि एकदम से वो पूरा स्टेट जीत पाए, लेकिन क्योंकि वो शायद हमारे मुल्क के सबसे अच्छे इलेक्शन मैनेजर वगैरह वो पॉलिटिक्स समझते हैं और मैं हमेशा उनकी बात को सुनूंगी, तो वो बहुत अच्छा कैंपेन लड़ रहे हैं। लेकिन होगा क्या अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये मानना कि जाति वाति की कोई अहमियत नहीं होगी ये हम लोग अभी नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे लगता है कि जो राहुल